जब बेटा को धमकी दिया, हमसे भी धमकीपूर्ण और आक्रोशपूर्ण बात हुआ, हॉट टॉक हुआ। गांव मैंने घर ऊंची टोन में आवाज होना अभद्रता का बड़ा परिचायक है। नागेश्वर जी हम लोग के क्षेत्र के वरिष्ठ ईमानदार और बैराग छवि के पत्रकार हैं। जी बिल्कुल। और एक अभिभावक के तौर पर हम लोग इनके छत्र छाया में काम करते हैं। हाँ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर नागेश्वर जी जैसे वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार के घर में बीवी बच्चों के बीच में जाकर पुलिस इस तरह का हरकत करती है तो वाकई निंदनीय है। इस तरह के घटनाक्रम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके जैसे व्यवहार कुशल व्यक्ति के साथ अगर कसमा पुलिस के एसआई जो रजीद अहमद ने जो आलम ने जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, जो व्यवहार किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम पत्रकारों की ओर से जो है अगर इस पर जो है हम चाहते हैं जिले के एसपी महोदय से कि इस मामले पर अगर वो त्वरित कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं तो हम पत्रकार सभी मिलकर जो है आगे हम लोग धरना हो, प्रदर्शन हो या कोई भी कहीं पर भी हम लोगों को जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, जोहार। आज कसमार और पेटरवार प्रखंड के संयुक्त प्रेस क्लब का बैठक कसमार तिनकुनिया चौक पर हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात खबर के नागेश्वर महतो को कसमार थाना के जो एएसआई हैं रजीद आलम के द्वारा कल शाम को अभद्र व्यवहार किया गया है। उनका घर जाकर किसी और का संबंध था, लेकिन इनसे बेवजह उलझ गए और इनको अपमानित किए और अपमानजनक भाषा का भी प्रयोग किए हैं। इसको लेकर आज कसमार और पेटरवार प्रखंड के रिपोर्टरों का संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में हमारे वरिष्ठ पत्रकार दीपक सवाल जी हैं, शेखर संदेपुर जी हैं, रमेश दा हैं और तमाम दोनों प्रखंड के पत्रकार हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है। सबसे पहले नागेश्वर दा ही आप बीती सुनाएंगे। नागेश्वर दा, आप पूरा मामला बताइए। चलिए, धन्यवाद। कसमार थाना पुलिस के 3 छोटा बाबू कल बीती शाम 7 बजे हमारे घर में पहुँचे और उसके बाद अचानक हमारे घर वालों से ऊंची टोन में बात करने लगे। तब फिर मैं आवाज़ सुनकर बाहर निकला तो हमने कहा कि भाई आप लोग कौन हैं, कहाँ हैं, क्या किस तरह से मैंने आप लोगों का क्या काम है, पर्पस बताइए। तो पर्पस बताया नहीं गया, नाम पूछा गया, नाम तो मैंने बता दिया अपना। तब फिर भाई का नाम बता दीजिए, तो भाई का भी नाम बता दिए। उसके बाद बेटा बोला, मेरा बेटा आया, बेटा भी बोला कि आखिर क्या पर्पस है आप लोगों के आने का। तो उस पर वो लोग आक्रोशित हो गए और वो लोग नहीं, बाकी 2 तो साइलेंट थे। हमारे बेटा ने ही कुर्सी निकाला मेरे कहने पर और पानी भी पिलाया। उसके बाद स्वागत किए? हाँ, स्वागत किए। पत्नी निकली तो बोली कि भाई आप लोग बैठिए ना, बैठ कर बात कीजिए ना, कोई अपराध किए तो भाई नियम है, कानून है, यहीं पे फैसला दे दीजिएगा क्या इनको। उसके बाद बेटा भी बोला कि भाई आप लोग बैठिए। तो बेटा से भी बढ़िया व्यवहार नहीं रहा उनका। बेटा को बोला कि आधार कार्ड निकालो और नहीं तो गाड़ी में बैठा देंगे। और गाड़ी में बैठाने की इनकी मैंने क्या बोलते हैं, एक प्रवृत्ति दिखा, रोब दिखाए। हमने बोला, बार बोला कि आप कौन हैं, क्या है आपका, क्या दायित्व है, बताइएगा ना। तो बोले कि हम बड़ा बाबू हैं। हमने तड़ाक से बोला कि बड़ा बाबू तो महतो जी हैं, बीएल महतो जान रहे कसमार के, कब बदली हुए, हमको थोड़ा बताइएगा, हमको जानकारी नहीं है इस चीज़ की। तो उन्होंने, उनके साथी फिर बोले कि नहीं बड़ा बाबू। फिर भी हमने नहीं कुछ कहा। जब बेटा को धमकी दिया, हमसे भी धमकीपूर्ण और आक्रोशपूर्ण बात हुआ, हॉट टॉक हुआ। गांव मैंने घर ऊंची टोन में आवाज होना अभद्रता का बड़ा परिचायक है। तो इस तरह से घटना का यही सिलसिला है। उसके बाद फिर उनको जहाँ समन देने के लिए आए थे मेरे बगल में, तो समन से देने का फिर बातचीत वो आदमी से हुआ, फिर वो लोग वही निकले। तो ये थे नागेश्वर दा कि एक पुलिस एएसआई जो कि अपने आप को थाना प्रभारी बता रहे थे और बड़े ही पुलिसिया रोब में एक वरिष्ठ रिपोर्टर पर ये पुलिसिया रोब झाड़ रहे थे। और कहा जाता है कि ये जो पहले थाना में थे चतरो चट्टी में, वहाँ भी इनका शिकायत पब्लिक कर रही थी।
और यहाँ भी इनका जो कारनामा है दिख रहा है, गलत व्यवहार आम जनता के साथ। और इसको लेकर आज हम लोग पेटरवार और कसमार प्रखंड के जो प्रेस रिपोर्टर्स हैं, प्रेस क्लब के सभी निंदा प्रस्ताव पारित किए हैं और पुलिस के जो जिले के एसपी हैं उनसे कार्रवाई के लिए अपना निर्णय ले रहे हैं। इससे पहले हमारे साथ जो वरिष्ठ रिपोर्टर हैं दीपक सवाल ये भी बताएंगे कि आज क्या कुछ निर्णय यहाँ पर दिया गया है पेटरवार और कसमार प्रखंड का संयुक्त जो रिपोर्टरों की बैठक है। दीपक नागेश्वर जी हम लोग के क्षेत्र के वरिष्ठ, ईमानदार और बेदाग छवि के पत्रकार हैं जी बिल्कुल, और एक अभिभावक के तौर पर हम लोग इनके छत्र छाया में काम करते हैं। हाँ। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर नागेश्वर जी जैसे वरिष्ठ और ईमानदार पत्रकार के घर में बीवी बच्चों के बीच में जाकर पुलिस इस तरह का हरकत करती है तो वाकई निंदनीय है। इस तरह के घटनाक्रम को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी कसमार पुलिस से कहना चाहूँगा कि अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, नहीं तो फिर हम लोग को अपने स्तर पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। इस मुद्दे को सुनने के बाद ही हम लोगों ने कसमार पेटरवार पत्रकारों की संयुक्त बैठक आज आयोजित की है कसमार में, और उसमें सर्वसम्मति से इसका निंदा प्रस्ताव लिया गया है। आज हम लोग एसपी महोदय से मिलेंगे, उनको पूरी घटनाक्रम से अवगत कराएंगे। अगर एसपी का स्तर से कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग यहाँ कसमार में या जिला मुख्यालय में अनशन पर भी बैठ सकते हैं। इस तरह की घटना को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। पत्रकार हम लोग मान सम्मान के लिए काम करते हैं और जनता से जुड़े सवालों को उठाते हैं। अगर हम लोग के साथ ऐसी घटना अगर पुलिस कर रही है तो आम लोगों के साथ कसमार पुलिस का व्यवहार कैसा होगा, यह बहुत सोचने की बात है और विचार करने की बात है। तो ये दीपक सवालदा बता रहे थे कि अगर कसमार पुलिस एक्शन नहीं लेती है उस एसआई पर तो जिले के एसपी के पास भी मिलेंगे और वहाँ जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन देने का भी काम करेंगे। हमारे साथ शेखर दा भी है, ये भी कुछ अपना विषय बताएंगे नागेश्वर दा पर जो घटना की गई है कसमार पुलिस के द्वारा। बेशक नागेश्वर दा जो है, नागेश्वर महतो जो प्रभात खबर के बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं, और जब प्रभात खबर में हम काम करते थे उससे पहले से यानी लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में इनका बेदाग छवि है। बहुत शांत स्वभाव के हैं, इनका कभी भी आज तक मैंने आक्रामक रवैया कभी नहीं देखा नहीं। और इनके जैसे एक व्यवहार कुशल व्यक्ति के साथ अगर कसमार पुलिस के एसआई जो रजीद अहमद ने जो आलम ने जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है, जो व्यवहार किया है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हम पत्रकारों की ओर से जो है अगर इस पर जो है हम चाहते हैं जिले के एसपी महोदय से कि इस मामले पर अगर वो त्वरित कार्रवाई कुछ नहीं करते हैं तो हम पत्रकार सभी मिलकर जो है आगे हम लोग धरना हो, प्रदर्शन हो या कोई भी कहीं पर भी हम लोगों को जाना पड़े तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। और इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है लोकतंत्र के एक मजबूत स्तंभ है। और इस स्तंभ के साथ अगर कोई पुलिस दमनात्मक कार्रवाई करती है, अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करती है, उनके बीवी बच्चों के साथ अगर घर में वो खैर सुकून से रहते हैं और अगर इस तरह का कार्रवाई हुई है तो गलत है और गलत का हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिखाते हैं, देखिए हमारे साथ आजाद सिपाही के बैजनाथ महतो हैं, दैनिक भास्कर के हमारे दादा रमेश जी हैं और फिर शेखर दा को अपना बात बोली भी हैं। उसके बाद नागेश्वर दा अपना जो आप बुद्धि बताए हैं, दीपक सवालदा हैं, फिर छोटे भाई विकास हैं, इधर राकेश जी हैं और सूरज जी हैं, मैं खुद हूँ नमक महतो और नीरज जी जो सोशल मीडिया रिपोर्टर हैं, ये हमारे साथ है। और हम लोगों ने एक साथ निर्णय लिया है कि पुलिस पदाधिकारी जो भी है अगर रिपोर्टरों पर दमनात्मक कार्रवाई करती है तो हम लोग एक्शन लेंगे और कड़ी एक्शन लेंगे। धन्यवाद।